अभी हम पहुंच चुके हैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और आपको बता दें कि ये वही ललित नारायण विश्वविद्यालय है जहां पे हर साल लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद किया जाता है। और अभी देखेंगे हमारे साथ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र नेता लोग हैं जिनसे अभी बात करेंगे जो आखिर छात्रों का समस्या का कब समाधान होगा। दूर दराज से छात्र यूनिवर्सिटी आते हैं, दौड़ लगाते हैं एडमिशन के लिए, परीक्षा फल प्रकाशित करवाने के लिए, लेकिन भर दिन बैठने के बाद फिर वह वापस चले जाते हैं, लेकिन काम नहीं कुछ होता है। तो आइए छात्र नेता से बात करके सुनवाते हैं आखिर छात्रों का समस्या का समाधान कब हो पाएगा। तो आइए आपको बात करवाते हैं। दरमियान लोजपा के गार्जियन है गगन झा भैया और इनसे बात करेंगे जो लगातार कई वर्षों से यहाँ छात्रों के समस्या के लिए खड़ा रहते हैं, उठाते हैं, लेकिन छात्रों का समस्या का समाधान हो पाता है कि नहीं इनसे ही जानते हैं। भैया सबसे पहले आपको जानकी न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद आपको इसके लिए। सबसे पहले आपको बता दें तो जब तक जहाँ तक बात है छात्रों का समस्या सब दिनों रहा है, खास करके ये दरभंगा जिला जो है जो ये क्या एजुकेशन हब है और जिसको उत्तर बिहार नहीं पूरे बिहार में यदि एजुकेशन हब कहीं माना जाता है तो दरभंगा जिला माना जाता है। जैसे कि आपको पता चला होगा जो कहीं भी के छात्र यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, समस्या यहाँ ये है जो क्या कहते हैं डाटा से सेंटर संबंधित मामला है। हम लोगों ने कितने बार सीनेट में भी उठा है। सीनेट में जैसे आपको पता होगा जो जहाँ पर कुलाधिपति महोदय ने भी स्वीकार किया था जो डाटा सेंटर में बहुत बड़ा सो घपला हुआ है। और इसके लिए हम कहते हैं जो विश्वविद्यालय अपने स्तर से एक डाटा सेंटर बना के इतना कार्यरत कर्मचारी है, ये विश्वविद्यालय मिथिला विश्वविद्यालय के लिए नहीं बोले थे कुलाधिपति महोदय, वो सारे विश्वविद्यालय के ये क्या कहते हैं बोले थे, सीनेट हॉल में बोल दिए थे। और सीनेट हॉल से सर्वोपरि सदन होती है विश्वविद्यालय का, और उसमें जहाँ राज्यपाल बोल दें, राज्यपालों की बातों को अवहेलना होना ये कहीं न कहीं घपला का पूरा संदेश जाती है। हमको जैसे पता है अभी आप देख रहे होंगे निश्चित तौर पे जितना हम लोग देख रहे हैं तो अभी नामांकन के लिए और स्पॉट डेट दिया था 30 और 31 तारीख को, लेकिन जिसमें 48 घंटा होता है, 48 घंटा में मात्र 30 सेकंड के लिए सिर्फ पोर्टल खोला गया जिसमें क्या कहते हैं ये जो जितने सारे विश्वविद्यालय में बहुत सारे निश्चित तौर पे देखने को मिल रहा है आजकल जो लोग पेशा करते हैं वो पेशावर और विश्वविद्यालय के कर्मचारी को मिली भगत से उन्हीं छात्रों का नाम क्या आया है जिनको वो बता दिया गया था 60 सेकंड के लिए 30 सेकंड के लिए वो पोर्टल खोल दिया जाएगा, आप अपना एडमिशन आप अप्लाई कर दीजिएगा, उसके बाद आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा, अपना नामांकन करवा लीजिएगा। कहीं भी ये न्याय संगत है जहां पर विश्वविद्यालय बंद है 23 तारीख हो के 24 तारीख से लेकर 2 तारीख तक और 30 और 31 को समय दिया जाता है और 3 तारीख को उसका नामांकन होती है, ये घपला का शंका बनती है या नहीं बनती है? हमको लगता है जो विश्वविद्यालय में कुछ कर्मचारी कुछ पदाधिकारियों और यहाँ पर जो अवैध लोग हैं उनके मिली भगत से लाखों रुपया का प्रैक्टिस हुआ है। और इसके लिए हम लिख के भी दिए हैं और हम सीनेट में भी ले जाएंगे। जैसा कि आपको पता होगा जो पहले भी छात्र नेता थे, आज भी छात्र नेता हैं, लेकिन जो देखने को मिलता था वो वातावरण अब नहीं रही। अब यहाँ से पहले आप चले जाइए, जहाँ से स्टेशन पर से जाइए, बस स्टैंड से जाइए, सिर्फ विश्वविद्यालयों में दलाल सब वहाँ बैठे रहते हैं, जहाँ विद्यार्थी उतरती है वहीं से पीछे लग दिया जाता है और विश्वविद्यालय कैंपस में विद्यार्थियों का पैसा और क्या कहते हैं कागजात छीन ली जाती है, स्विच ऑफ कर लिया जाता है। और हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय हमको नहीं लगता है जो 1 साल होने को है, लेकिन हमको नहीं लगता है जो 20 दिन अपने कार्यालय में बैठे होंगे। उनका ये बात मानते हैं हम जो आवासीय कार्यालय भी है, लेकिन उनको तो मुख्यालय में आनी चाहिए ना। मुख्यालय में नहीं आना ये दर्शाती है जो निश्चित तौर पे जो उनकी मिली भगत से ये हो रही है, हमारे समझ में यही लगता है। आप सुने जो किस तरह से गगन झा जी भैया हैं जो विश्वविद्यालय प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं, जो विश्वविद्यालय प्रशासन के मिली भगत से छात्रों का भविष्य बर्बाद किया जाता। तो आइए अभी आपको दीपक झा जी बात करते हैं। क्या लग रहा है जो एलएनएमयू में दलालों का ही बोलबाला है? निश्चित रूप से हम सभी यहाँ अभी हमारे बड़े भाई कहे हैं
छात्र राजनीति से आते हैं और वर्तमान परिदृश्य जो विश्वविद्यालय में है जी ये पूरी तरह से प्रशासनिक विफलता है, जहां छात्रों का आर्थिक, मानसिक, शारीरिक शोषण होता है। छात्र दूर दराज से अपने काम के लिए आते हैं और परेशान होते हैं। यहाँ विश्वविद्यालय का एक भी विधि व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चालू है। जैसे बता रहे थे, डाटा सेंटर मुख्य समस्या है, जहाँ से छात्रों का रिजल्ट में घोर अनियमितता होती है। और वैसा लोग जिसको विश्वविद्यालय से कोई ताल्लुकात नहीं है, जो कहीं छात्र भी नहीं है, न छात्र राजनीति में है, और सामाजिक तत्व जैसे लोग विश्वविद्यालय में दिन भर जमावड़ा लगाते रहते हैं और छात्रों से अवैध उगाही करते हैं। और कहीं न कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन वैसे लोगों को संरक्षण भी देती है। वाइस चांसलर अपने कार्यालय में आते नहीं है लंबे समय तक, बाकी अधिकारी जो है सो भागे रहते हैं। किसी को जैसे लगता है छात्र से कोई मतलब ही नहीं है। कुल मिला के अभी का जो स्थिति है विश्वविद्यालय में, एक लंबी लड़ाई छात्र हित में लड़ने की जरूरत है। आने वाले समय में नव वर्ष में हम लोग इस लड़ाई का आगाज भी करेंगे और छात्रों की हक हुकूक को लेकर के, और जो रवैया है विश्वविद्यालय में, जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, उसको लेकर के संघर्ष को भी तेज करेंगे। आप सुने, दीपक जी ने बतलाया किस तरह से छात्रों के लिए, छात्रों की समस्याओं को लेके आवाज बुलंद करेंगे, संघर्ष का। अभी और हमारे साथ छात्र नेता हैं निरुपम जी, और बात करते हैं इनसे, जो लगातार यूनिवर्सिटी में देख रहे हैं छात्राओं खास करके ज्यादातर परेशान रहती है। 50,000 जो सरकार के तरफ से उनको दिया जाता है ग्रेजुएशन पास के लिए, उसका भी मार्कशीट वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है। विभिन्न तरह का समस्याएं है यूनिवर्सिटी में, क्या कहेंगे? देखिए, समस्या सबसे बड़ी है, अभी सभी लोगों ने बताया कि यहाँ भ्रष्टाचार है, अराजकता है। तो ये अराजकता जो यहाँ के पदाधिकारी है, कर्मचारी है, उनके द्वारा बनाया गया है। हर एक विभाग में अपना 1-2 आदमी अलग से ला के लोग रखते हैं। आज हम अगर कंट्रोलर हो गए, हम DSW हो गए, हम चपरासी हो गए, तो हम अपने गांव से, अपने मोहल्ले से 1-2 लड़का को ले आएंगे, जिनका काम होगा कि पूरे दिन वो 10 बजे से आके यहाँ घूमेंगे, विद्यार्थी से पैसा लेंगे, पेपर लेंगे, रात में जाके उस पदाधिकारी को, उस कर्मचारी को जाके दे देंगे, वो काम कराएंगे। छात्र का काम ही नहीं होता है। अब कितने दिनों के बाद वो 50,000 रुपया के लिए यहाँ डेली कम से कम 50,000 से ऊपर का धंधा होता है। एक मार्कशीट लेके, एक एडमिट कार्ड लेके लड़की घूम रही है, उसको एजेंट जाएगा, कहेगा लाइए 1,000 रुपया हम आपका नाम जुड़वा देंगे, और ये लोग एप्लीकेशन लेंगे नहीं। आज तुम घर जाओ, कोई मधुबनी से आई है, अब उसको कहेगा आज हम नहीं ले रहा है, पोर्टल खुलेगा तब आना। उसी का एजेंट रहता है जो वहाँ पे कहता है कि आप 1,000 रुपया लाइए, आप जाइए, हम जुड़वा देंगे। तो इस तरह से भ्रष्टाचार है। अभी स्पॉट राउंड का PG एडमिशन देख लीजिए, हर एक बार स्पॉट होता था, हर एक बार स्पॉट में था कि बता दिया जाता था कि कॉमर्स में इतना सीट बचा हुआ है, पल्ला कॉलेज में इतना सीट बचा हुआ है, इतना दिन तक स्पॉट राउंड होगा, छात्र जाए अपना नामांकन ले ले। लेकिन इस बार क्या है, यूनिवर्सिटी बंद है, सब कुछ बंद है, और कर क्या दिया आप, ऑनलाइन। आपका सर्वर काम नहीं, 10 मिनट में अगर बंद भी हो गया तो विद्यार्थी आके कंप्लेन कहाँ करेगा? आप बंद किए हुए हैं। उस बंद का, इस ऑनलाइन स्पॉट एडमिशन करने का एक ही काम था कि एक एडमिशन का 25,000-30,000 रुपया लेके DSW कार्यालय में पहुंचाइए, आपका नाम पोर्टल पे आ जाएगा। भाई आप ऑन स्पॉट कर रहे हैं, आप इतना तक नहीं बताया कि किस सब्जेक्ट में सीट कितना बचा हुआ है, बस नगर ने लिख के लेटर जारी कर दिया। ऐसे तो नहीं होता है। आप 25,000 रुपया दीजिए, आपका नाम ऐड हो गया। तो ऑन स्पॉट का, इससे पहले आप B.Ed में भी ऑन स्पॉट किए, आप कह दिए आवेदन ले लीजिए पूरे दिन, उसमें जिसको ज्यादा मार्क्स आया उसका आप एडमिशन ले लीजिए, ये तरीका था। ये ऑफलाइन प्रक्रिया होता था। आप ऑनलाइन भी किए तो आप जिस दिन विश्वविद्यालय खुली रहती है उस पीरियड में करते। तो ये सब तमाम अधिकारी पदाधिकारी जानबूझ के ऐसा माहौल बना दिए हैं, जो सबको पैसा चाहिए, छात्रों का शोषण करना है, इसीलिए ये लोग प्री प्लानिंग के तहत ये काम करते हैं। इसका पैसा VC साहब को भी जाता है, इसका पैसा कंट्रोलर भी लेते हैं, DSW सब तमाम। आज आप जाइए ना, आप DSW से मिलने के लिए आप तरस जाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज 2 से 3 बार हम लोग का छात्र सब खड़ा था इसी मुद्दे पर, वो अपने ऑफिस में ही नहीं है, वो जानबूझ के नहीं रहते हैं। विद्यार्थी को फेस कैसे करेंगे? अब आप बंद में आप 2 दिन अप्लाई का डेट दिया, 10 मिनट के बाद आपका साइड नहीं खुला। तो ये सब तमाम समस्या है। आप सुने, जो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में, लेकिन VC रजिस्ट्रार और DSW घर पे
चिर निंदा में सोए रहते हैं, उनको छात्रों का समस्या का समाधान करना नहीं आता है। और अभी हमारे साथ हैं हेमंत जी हैं, जो जदयू नेता है, कहा जाता है नीतीश कुमार छात्र राजनीति के उपज हैं और वह छात्रों का हाल जानते हैं। ये इनसे ही बात करते हैं, किस तरह का हाल जानते हैं छात्रों का, जो छात्र ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में लगातार दौड़ लगा रहे हैं। क्या कहेंगे हेमंत जी? छात्र लगातार परेशान रहते हैं, स्पोर्ट एडमिशन में सबसे पहले जानकी न्यूज के सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हेमंत जी देख रहे हैं जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में मैं आज बहुत दिन बाद यूनिवर्सिटी आया था, कहीं न कहीं बहुत ज्यादा समस्या है, इस बात को मैं मानता हूं। और यहाँ एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। हम लोगों के टाइम में जब मैं छात्र राजनीति में काफी एक्टिव था, उस समय की परिस्थिति अभी काफी अंतर है। उस समय आसानी से कुलपति हो चाहे कोई भी हो, हम लोग कोई भी काम का आराम से करवा लेते थे छात्र हित में। अब कोई भी छात्रों का समस्या का समाधान तुरंत हो जाता था पहले, लेकिन अब बहुत दिन बाद जब मैं यूनिवर्सिटी आया आज, तो बहुत समस्या है, बहुत ज्यादा समस्या है। अब भ्रष्टाचार चरम पे है यूनिवर्सिटी में, इस बात को छुपाया नहीं जा सकता। चूंकि छात्र राजनीति अलग चीज है, हर कोई छात्र से ही बड़ा नेता, मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री कोई भी हो, छात्र राजनीति से ही गए हुए हो। यानी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में दलालों का बोलबाला। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इस बात को मैं मानता हूँ। और कहीं ना कहीं हम लोग आंदोलन करके जैसे भी हो, और आगे भी अगर जरूरत पड़े तो हम लोग राजभवन जाएंगे, लेकिन इसको समाप्त करने का काम हम लोग आपस में सब मिलके, सर्वदलीय मिलके, अगर जरूरत पड़ी तो सर्वदलीय आंदोलन करके खत्म करने का काम करेंगे। पोषित दलाल है यहाँ, पदाधिकारी और अधिकारियों के द्वारा पोषित दलाल है, जो विश्वविद्यालय में अधिकारियों के द्वारा पोषित है, पूरे बिहार में नीतीश कुमार के द्वारा पोषित है। छात्रों को कुचलने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। अभी आप पटना में देख लीजिए क्या हो रहा है। छात्र अपने अधिकार को लेकर के बीपीएससी के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं और नीतीश कुमार उस पर लाठी चलवा रहे हैं, डंडा चलवा रहे हैं, इस कड़ाके की ठंड में पानी की बौछार चला रहे हैं। तो ये नीतीश कुमार और उनकी सरकार है, चाहे मिथिला यूनिवर्सिटी हो, बिहार यूनिवर्सिटी हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, सरकार की भी दायित्व होती है ना। तो सरकार छात्रों के भविष्य को कुचल रहा है। ये गोली लाठी और ये सरकार लाठी तंत्र की सरकार थोड़ी है। ये क्या बोलेंगे जदयू और कीजिएगा क्या आप पे पुष्प बरसाया जाएगा? नहीं, वो छात्र हो सकते कभी हो, जो एक महिला पदाधिकारी सामने है आपके भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, और उस पर आप अभद्र टिप्पणी कीजिए, वो छात्र हो। छात्र आंदोलन में कुछ पॉलिटिकल पार्टी के पोषित गुंडे जाके उस आंदोलन को समाप्त करने के लिए, बदनाम करने के लिए इस तरह से किए। नीतीश कुमार का गुंडा उससे है, पहले कोई और नहीं, नीतीश कुमार आंदोलन को अभी आपको सुनाए हैं, जो देखे हैं, जो क्या स्थिति है, छात्र नेता आपस में ही लड़ रहे हैं एक दूसरे पे। हम चाहेंगे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और आपको ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में जो भी छात्र संबंधित समस्या होगा उसको हम आपको और दिखाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।